नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर बाल दिवस कार्यक्रम में लेंगे भाग। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को किया जाएगा नमन। अमित शाह आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 2 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर होगा मंथन। अल्पसंख्यकों के लिए नर्क बना बांग्लादेश। एक और हिंदू युवक की पीट कर हत्या। भारत में जगह जगह विरोध प्रदर्शन। और महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज। 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है टीम इंडिया। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, देश भर में आज राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बच्चों को प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है। यह पुरस्कार वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी व खेल के क्षेत्रों में असाधारण उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 बच्चों को इस सम्मान के लिए उनका चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता जो बच्चे हैं ये भी उपस्थित रहेंगे। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के बारे में लोगों को बताना और शिक्षित करना है। साथ ही युवा नायकों के अदम्य साहस, बलिदान और वीरता को सम्मानित और स्मरण करना है। 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर का दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, ताकि साहिबजादों की शहादत को सदा स्मरण रखा जा सके, जिनका अद्वितीय बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीर बाल दिवस पर आज वीर साहिबजादों को नमन किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों ने अल्पायु में ही धर्म और देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दिए, वैसा उदाहरण इतिहास में विरल है। माता गुजरी और गुरु गोविंद सिंह जी के संस्कारों ने साहिबजादों में मानवता की रक्षा के जो बीज बोए, उसे क्रूर आततियों की अमानवीय यातनाएं भी डिगा ना सकीं। चारों साहिबजादों की बलिदान गाथा हर पीढ़ी तक पहुंचे, इसलिए मोदी जी ने वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की। वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी, माता गुजरी और वीर साहिबजादों की शहादत का स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। वीर बाल दिवस की शुरुआत साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस दिन से एक इतिहास जुड़ा है। इतिहास है बलिदान का, अडिग और अखंड धैर्य का भी है। कहानी है बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की। आइए देखते हैं। एक विरासत और थी जिसका गौरवगान खुद प्रधानमंत्री ने किया। ये थी बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की विरासत। दशम गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर मुगल सैनिकों ने आनंदपुर साहिब में माता गुजरी सहित बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह को 1704 ईस्वी में 26 दिसंबर को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। इस अद्वितीय बलिदान, अभूतपूर्व शौर्य से युवा पीढ़ी को जोड़ने और इस शहादत से प्रेरणा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में 26 दिसंबर को राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के रूप में
समर्पित करने की घोषणा की। 350 साल पहले के वो हालात, 26 दिसंबर का वो दिन जब छोटी सी उम्र में हमारे साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की आयु कम थी, लेकिन उनका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। साहबजादों ने मुगल सल्तनत के हर लालच को ठुकराया, हर अत्याचार को सहा। जब वजीर खान ने उन्हें दीवार में चुनवाने का आदेश दिया तो साहबजादों ने उसे पूरी वीरता से स्वीकार किया। साहिबजादों ने प्राण देना स्वीकार किया, लेकिन आस्था के पथ से वो कभी विचलित नहीं हुए। घटना 18वीं सदी की है। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह की उम्र उस वक्त करीब 9 वर्ष और बाबा फतेह सिंह की उम्र करीब 6 वर्ष थी। दशम गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को सरहिंद के तत्कालीन सूबेदार वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। कसूर सिर्फ इतना था कि मासूम बालकों ने अदम्य साहस, अद्वितीय वीरता और दृढ़ता का परिचय देते हुए इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च बलिदान के इस प्रेरणा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा की गई। ये पुरस्कार बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल और कला के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। हर्षित चौरसिया की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर सुभाषित साझा किया। सुभाषित के माध्यम से सच्ची वीरता को परिभाषित किया गया है। इस सुभाषित में कहा गया है कि जो प्रत्येक परिस्थिति में वीर भाव को धारण करे, समान रहे, वही सच्चा वीर है। बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। बंधन हो या मृत्यु, विजय हो या पराजय, सच्चा वीर वही होता है जो प्रत्येक परिस्थिति में वीर भाव को धारण रखता है और सदैव समान रहता है। यही सच्ची वीरता है। Whether in bondage or facing death, in victory or in defeat, the true hero is one who upholds the spirit of courage in all circumstances and remains unwavering. This is genuine heroism. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को संथाली भाषा में भारत के संविधान की प्रति जारी की और सोशल मीडिया पोस्ट में संथाली लोगों के लिए गर्व और खुशी का क्षण बताया। इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे शानदार प्रयास बताया है। पीएम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा कि यह एक सराहनीय प्रयास है। संथाली भाषा में संविधान, संवैधानिक जागरूकता और लोकतांत्रिक भागीदारी को गहरा करने में मदद करेगा। संथाली संस्कृति और राष्ट्रीय प्रगति में संथाली लोगों के योगदान पर भारत को बहुत गर्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की भावना से आतंकवाद के खतरे के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल विकसित करना और भविष्य की नीति निर्माण के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत करना है। 2 दिवसीय सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं और विचार विमर्श का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी मुद्दों से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुभवों को साझा करना है। इस सम्मेलन में विदेशी न्याय क्षेत्रों से साक्ष्य एकत्रित
करने, आतंकवाद विरोधी जांच में डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण, मुकदमे का प्रभावी प्रबंधन, कट्टरता से निपटना, जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरते हाइब्रिड खतरों सहित आतंकवाद से संबंधित अन्य विषयों पर सत्र शामिल हैं। इसके अलावा सम्मेलन में आतंकवाद वित्तपोषण नेटवर्क को बाधित करने के टूल्स, तकनीक और केस स्टडी, भविष्य के लिए आतंकवाद विरोधी रणनीतियों का निर्माण और उभरते राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमताओं के निर्माण पर सत्रों को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस विजन के तहत आयोजित यह वार्षिक सम्मेलन उभरते खतरों से निपटने के लिए भारत की अगली पीढ़ी की रणनीतियों पर विचार विमर्श करने का एक मंच बन गया है। और आइए सीधे चलते हैं विज्ञान भवन, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं वोयोमा प्रिया की माता श्रीमती अर्चना शिवराम कृष्णन। कमलेश कुमार साहस, कैमूर, बिहार, मरणोपरांत। 11 साल के कमलेश कुमार ने दुर्गावती नदी में एक दूसरे बच्चे की नदी में बह जाने पर उसकी जान बचाने में अपनी जान की कुर्बानी दे दी तथा साहस एवं पराक्रम का एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं कमलेश कुमार के पिता श्री दुखी शाह। शिवानी होसरू पारा, खेल, उम्र 17 साल, कुरनूल, अन्नामाया, आंध्र प्रदेश। आप लोकोमोटर दिव्यांग हैं तथा आपके माँ पिताजी सब्जी बेचकर गुजारा करते हैं। तमाम चुनौतियों को आपने अपने हौसले से धराशायी कर शॉट पुट तथा जेवलिन थ्रो में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों पर अपनी जीत दर्ज की। ज्योति, खेल, उम्र 17 साल, सिरसा, हरियाणा। आप एक लोकोमोटर दिव्यांग हैं। आपने अपने जोश और जुनून से कामयाबी के नए इतिहास रचे। शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो में आपने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बाजी जीती। अर्नब अनुप्रिया महर्षि, विज्ञान एवं तकनीक, उम्र 17 साल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। आपने स्मार्टफोन या लैपटॉप का उपयोग करके एआई आधारित हैंड पैरालाइज के लिए एक रिहैबिलिटेशन टूल तथा एक्टिव हैंड रिस्ट बैंड का भी आविष्कार किया। मोहम्मद सिदान साहस, उम्र 11 साल, पलाकाड, केरला। आपकी माता एक कुली हैं। मोहम्मद सिदान ने अपने 2 दोस्तों की करंट लगने से जान बचाने में असाधारण त्वरित युक्ति तथा बेमिसाल बहादुरी का परिचय दिया। वहां पड़ी लकड़ी की स्टिक का इस्तेमाल करके उन्होंने उनकी जान बचाई। अजय राज साहस, उम्र 9 साल, आगरा, उत्तर प्रदेश। आपकी माता का देहांत हो चुका है। आपके पिता एक मजदूर हैं। नदी से पानी लाते वक्त जब आपके पिता को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो बिना समय गवाए त्वरित बुद्धि से एक लकड़ी से मगरमच्छ पर लगातार आपने वार किया और अपने पिता की जान बचाई। ऐसा लाल दुहामी नेमते, कला एवं संस्कृति, उम्र 9 साल, लुंगलेई, मिजोरम। आपके पिता लोहार हैं। आप यूट्यूब की एक सिंगर सेंसेशन हैं जिनके पास 20 मिलियन व्यूज हैं। आपके द्वारा गाए वंदे मातरम गीत को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा सराहा गया तथा एक गिटार भी उपहार में मिला। सुमन सरकार, कला एवं संस्कृति, उम्र 16 साल, नदिया, पश्चिम बंगाल। आप एक बेमिसाल तबला वादक हैं जिन्हें 13 साल का प्रशिक्षण हासिल है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको 43 प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए, 22 बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। पूजा, पर्यावरण, उम्र 17 साल, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। आपके पिता एक मजदूर हैं तथा माँ स्कूल में खाना बनाती हैं। आपने एक चाफ डस्ट सेपरेशन मशीन विकसित की है जो गेहूं थ्रेशर से होने वाले कृषि वायु प्रदूषण को रोकती है। आपको कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिला। श्वेन सिंह, सामाजिक कार्य, उम्र 10 साल, फिरोजपुर, पंजाब। आप एक किसान के बेटे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने असाधारण साहस दिखाते हुए, गजब का जोखिम उठाते हुए, बिना विचलित हुए हाई रिस्क बॉर्डर स्थितियों में फ्रंट लाइन ट्रूपर्स की मदद की, लोगों को प्रेरित किया। वंश तैयार, सामाजिक कार्य, उम्र 17 साल, चंडीगढ़। आपने अपने माता पिता को 2020 में खो दिया था। आपने अपने दर्द को दूसरों की देखभाल और दूसरों का भला करने में तब्दील कर दिया तथा सामाजिक सेवा में एक नया अध्याय जोड़ा। परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने पर आपको माननीय प्रधानमंत्री का प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुआ। आयशी प्रिशा बोरा, विज्ञान एवं तकनीक, उम्र 14 साल, जोरहट, असम। आपने प्राकृतिक खेती, न्यूज़पेपर, मल्चिंग तथा अखबारों की रद्दी से पेंसिल बनाना आदि प्रोजेक्ट पर कार्य किया। आपने कई राष्ट्रीय विज्ञान कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
वैभव सूर्यवंशी, खेल, उम्र 14 साल, समस्तीपुर, बिहार। आप एक भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें आईपीएल के इतिहास में न सिर्फ सबसे छोटे खिलाड़ी होने का बल्कि सबसे तेज ऐसे भारतीय होने का गौरव प्राप्त है जिसने आईपीएल में सेंचुरी बनाई। योगिता मंडावी, खेल, उम्र 14 साल, कोडागांव, छत्तीसगढ़। आपने अपने माता पिता को खो दिया है। आप जन्म से ही नक्सल प्रभावित इलाके में रही, हालांकि मई 2025 से ये क्षेत्र नक्सल मुक्त है। आप राष्ट्रीय स्तर की जूडो खिलाड़ी हैं। आपने कई पुरस्कार प्राप्त किए। वाका लक्ष्मी प्रागनिका, खेल, उम्र 7 साल, सूरत, गुजरात। आप बेजोड़ शतरंज खिलाड़ी हैं। आपने अंडर 7 गर्ल्स में 2025 फाइड वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप में परफेक्ट 909 हासिल किया। आपको कई मेडल्स हासिल हो चुके हैं। अनुष्का कुमारी, खेल, उम्र 14 साल, रांची, झारखंड। आपकी माता एक डेली वेज लेबरर हैं तथा पिता बीमार हैं। आपने चुनौतियों से दो हाथ करके फुटबॉल के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए। आपको U17 महिला फुटबॉल टीम में शामिल किया गया है। धिनिधि देसिंघू, खेल, उम्र 15 साल, बेंगलुरु, कर्नाटका। आपको ओलंपिक 2024 में दूसरी सबसे छोटी तैराक होने का गौरव प्राप्त है। आपने कई पदक प्राप्त किए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 3 रिकॉर्ड्स तोड़े। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 42 मेडल्स भी आपने प्राप्त किए हैं। जोशना साबर, खेल, उम्र 16 साल, गजपति, उड़ीसा। आपके पिता खेतों में मजदूरी करते हैं। आपने एशियन यूथ वेट लिफ्टिंग में 40 किलो वजन श्रेणी में रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल्स तथा ट्रॉफीज भी प्राप्त की। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती, खेल, उम्र 16 साल, मेदचल, मल्काजगिरी, तेलंगाना। आपने पर्वतारोहण में महत्वपूर्ण मील के पत्थर स्थापित किए। आपने 7 समिट्स चैलेंज को हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर तथा अंत में हिमालय पर्वत पर चढ़कर पूर्ण किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। इन बच्चों के लिए यही कहा जा सकता है, वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, यानी वज्र के समान कठोर लेकिन फूल के समान कोमल। माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों द्वारा पुरस्कार प्राप्त कर आज ये बच्चे उमंग, उत्साह तथा जोश से भरे हुए हैं। माननीय, ये बहुत ही गर्व के क्षण हैं इन सभी बच्चों के लिए तथा इनके अभिभावकों और परिजनों के लिए। हमारी आपसे विनम्र विनती है माननीय राष्ट्रपति जी की कृपया अपने आशीर्वाद इन सभी बच्चों को दे, हम सबको संबोधित करें, हम सभी का मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, सचिव श्री अनिल मौलिक जी, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजनों और प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकों, आप सभी बच्चों को मैं हृदय से ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं सभी बच्चों को बहुत 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 बधाई देती हूँ। सभी बच्चों ने अपने परिवार, समाज और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है, इसलिए मैं बच्चों के परिवारों के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतने अच्छे और होनहार बच्चों के लिए पुरस्कार समारोह का आयोजन करने के लिए मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और उनकी पूरी टीम की सराहना करती हूँ। प्यारे बच्चों, वर्ष 2022 से आज के दिन हम सभी देशवासी वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज हम वीर बाल दिवस क्यों मनाते हैं? इसके पीछे हमारे इतिहास का एक बहुत ही प्रेरक अध्याय है। लगभग 320 वर्ष पूर्व सिख पंथ के 10वें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 बेटों ने
सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे। आज के दिन हम उनके 2 सबसे छोटे साहिबजादों का स्मरण करते हैं, जिनकी वीरता का सम्मान देश विदेश में किया जाता है। उनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। केवल 9 साल के बाबा जोरावर सिंह जी और उनसे भी छोटे 7 साल के बाबा फतेह सिंह जी ने निडरता और साहस का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया था। जीते जी उनके सभी ओर दीवारें, चारों ओर दीवारें बना दी गई और ये हवा और प्रकाश के अभाव से वीर गति को प्राप्त किए। सच्चाई और न्याय के लिए गौरव के साथ मर मिटने वाले उन महान वीर बालकों को हम सादर प्रणाम करते हैं। उन दोनों साहिबजादों के सम्मान में हर वर्ष इस सप्ताह के दौरान पंजाब में स्थित गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धालु जन एकत्र होते हैं। वीर बाल दिवस पर उनका स्मरण उत्सव देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता का उत्सव भी है। जिस देश के बच्चे देश प्रेम की भावना और ऊंचे आदर्श से भरे होते हैं, उस देश की मानवता सुनिश्चित रहती है। देवियों और स्वजनों, आज शहीद उधम सिंह जी की जयंती का पावन दिवस है। सभी देशवासियों की ओर से उनकी स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज के दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करके आपको प्रोत्साहित किया गया है। इन पुरस्कार से देश के सभी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। मैं चाहूँगी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अधिक से अधिक देशवासियों को आपके असाधारण योगदान से परिचय कराया जाएगा। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि सभी पुरस्कार विजेता बच्चों ने अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिए। आज 20 बच्चे हमको पुरस्कृत किया गया है और अपना क्षेत्र में और माहिर है। देश भर में बहुत बच्चे नॉमिनेट हुए थे, लेकिन इनको सिलेक्ट किया गया। ये अपना क्षेत्र में और नंबर 1 है। वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समाज सेवा और खेलकूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आपकी असाधारण बाल प्रतिभा का परिचय प्राप्त हुआ है। प्यारे बच्चों, आप सबने एक से बढ़कर एक काम किया है। मैं सबके बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं कुछ बच्चों का ही उल्लेख कर पाऊँगी, तो दूसरे बच्चे ना समझे मेरा नाम तो नहीं लिया गया। आपके नाम को बहुत आदरता के सम्मान के साथ यहाँ जो हम लोगों के महिला एंकर कर रहे थे, आप सबके नाम सुने। मुझे लगता है सब बहुत प्रतिभाशाली है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी बच्चों का काम और नाम मेरे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, सब समान है। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों में सबसे कम आयु की बेटी वाकालोक में प्राज्ञों का केवल 7 वर्षों की है। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के बल पर भारत को विश्व पटल पर चेस पावर हाउस माना जा रहा है। चेस पावर हाउस के थोड़ा ताली तो बजाओ। अपनी वीरता और बुद्धिमानी से दूसरे के जीवन की रक्षा करने वाले अजय राज और मोहम्मद सिद्धांत पी की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। अपनी वीरता से दूसरों की प्राण रक्षा करते हुए हमारी 9 वर्षों की बेटी व्योमा प्रिया और 11 वर्षों के बहादुर बेटे कमलेश कुमार ने अपने प्राण गंवाए हैं। आज उनके माता पिता को पुरस्कृत किया गया है। मैं उनको
बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि जिन बच्चे अपने बहादुरी दिखाते हुए लोगों का सेवा करते हुए अपनी ज़िंदगी गंवाए हैं, और केवल उन बच्चों के लिए नहीं, पूरा भारत के जितने भी माता पिता सब उनके लिए दुआएं देते हैं, उनके आत्मा को शांति मिले। और बहुत सारा प्रेरणा के स्रोत है। बहुत सारे बच्चे अपने साहस का, अपने हुनर का, ये उन बच्चों से प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे समाज उन बच्चों को कृतज्ञता के साथ सदैव याद करता रहेगा। प्यारे बच्चों, 10 वर्ष के स्वर्ण सिंह ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा युद्ध से जुड़े जख्मी के बीच अपने घर के पास सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए रोज पानी, दूध और लस्सी जैसे चीज़ें पहुंचाते थे। हमारी दिव्यांग बेटी शिवानी होसुरु ऊपर आने आर्थिक और शारीरिक सीमाओं को पार करते हुए खेल जगत में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। उनको भी बहुत बहुत वैभव सूर्यवंशी ने कड़ी प्रतिस्पर्धा और अनेक प्रतिभाओं से युक्त क्रिकेट जगत में अपने लोगों ने पहचान बना ली है और अनेक रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। मुझे विश्वास है कि आप जैसे वीर और प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे। ये तो शुरुआत है, जिंदगी बहुत उड़ान करने के लिए बाकी है। मुझे लगता है आपके प्रतिभा से भारत जरूर उत्साहित होगा और बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। वो भी अपना अपना हुनर दिखाने के लिए वो भी प्रयास जरूर करेंगे। आप सभी बच्चों को एक बार फिर मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आपने यहाँ पर देखा विज्ञान भवन में किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर देखा जाए असाधारण उत्कृष्टता और उपलब्धियां इन बच्चों ने अर्जित की हैं, जिसके आधार पर इनका चयन किया गया और इन्हें यहाँ पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आज वीर बाल दिवस के दिन प्रदान किए गए। फिलहाल के लिए न्यूज़ 10 में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए